गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th के चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अब पहले हम बात करते हैं किसकी। पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जब एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, इसी तरीके से फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा होता है। और ईथर के साथ ROR इस तरीके से ग्रुप होता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है ऑक्सीजन से। ओके, अब हम पहले बात करते हैं अल्कोहल्स की। ठीक, अल्कोहल्स की तो पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। पहले देख लेते हैं कि ये R क्या है। R है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। तो R क्या है यहाँ पर? R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये किस तरीके से बनता है एल्काइल ग्रुप? अगर हम एल्केन से, एल्केन कैसा होता है? CH4 सपोज एल्केन है, इसमें से अगर एक H माइनस कर दें, एक H निकाल दे, तो हमारा क्या बनेगा? CH3, जो कि क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर एल्काइल ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो ये एल्काइल होता है R, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अगर OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या हो जाता है? अल्कोहल। ठीक, देखिए पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसी में हम अल्कोहल के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स। ओके, देखिए हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले किसके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नंबर 1, नंबर ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, हम पहले इसके ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, नंबर 2 डाइहाइड्रिक, ठीक है, एंड नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक। ओके, तो मोनोहाइड्रिक होता है, डाइहाइड्रिक होता है, ट्राइहाइड्रिक होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जो मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल होता है, ठीक है, उसमें CH3 जो कि क्या है? एक एल्काइल है। ठीक, उसके साथ जुड़ा है OH, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। ठीक, अब डाइहाइड्रिक का एग्जांपल देखते हैं। CH2 और इधर OH एंड देन OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लाइकॉल। ठीक, देखिए अब इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये डाइहाइड्रिक में आएगा। इसी तरीके से CH2 CH2, ठीक है, और इधर OH एंड OH। तो इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक, इसमें कितने हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप? 1 2 3 है, तो ये हो गया ट्राइहाइड्रिक। जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल यानी 2 से ज्यादा होते हैं वो ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें, हम पहले बात करेंगे मोनोहाइड्रिक की। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे पहले हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो नंबर 1 आता है इसमें मोनोहाइड्रिक
क्लासिफिकेशन ओके according to hybridization ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें 2 टाइप से होता है। नंबर 1 होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और नंबर 2 होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देख रहे हैं, इसका मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का होता है, एक तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 और sp2 यहां पर इनका मीनिंग ये है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो, sp3 हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है सपोज, तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब ये वाला जो कार्बन है ये इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो अब हमें चेक करना है कि ये कार्बन एटम sp3 संकरित है या नहीं है। तो देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सराउंड है, कार्बन के सराउंड नहीं है। तो इसमें इसके कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो 4 का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर sp2 का निकालें तो sp2 में हमें क्या देखेंगे, देखिए सपोज ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब ये कैसा होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब जहां डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है कार्बन एटम। इस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है और सराउंडिंग एटम कितने हैं इसके, 1 2 3। तो 3 कितना हो गया, एक तो s ऑर्बिटल हो गया और 2 p हो गए, 3 हो गए। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बस ये देखना है कि जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन एटम की अवस्था कैसी है, ठीक है, उसकी स्टेट कैसी है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। अब नेक्स्ट हम इसका जर्नल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं फर्दर। तो अभी हम पहले sp3 वाले की बात करेंगे, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं sp3 की, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। देखिए क्लासिफिकेशन, जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, जर्नल एलिफेटिक अल्कोहल। देखिए बच्चों, देखिए जैसे ये CH3 और इससे क्या जुड़ा है यहाँ पर OH, तो इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। ये भी मैंने ऊपर आपको बताया है, मीथेनॉल, ठीक है। अगर C2H5 और OH इससे जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये इथेनॉल, ठीक है। तो ये होता है जर्नल क्लासिफिकेशन, ओके। ये चेन में होता है, रिंग में नहीं होता है। अब हम इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना, अल्कोहल। हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जिस कार्बन एटम से OH जुड़ा है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर वो एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो कैसा होगा, 1 डिग्री। अब देखिए इस कार्बन एटम से OH जुड़ा है, ठीक है, OH जुड़ा है इससे, और इसी वाले कार्बन से एक कार्बन एटम और जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, इट मीन्स ये कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन एटम कैसा है, 1 डिग्री। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से
अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अगर सेकंड देखूँ तो देखो, सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि हमें ये देखना है कि ये जो OH ग्रुप है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे एक अनदर कार्बन एटम जुड़ा है। देखिए, अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन, एक ये रहा एक ये रहा, और इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो ये कैसा होगा? 2 डिग्री। ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक। अगर अब मैं थर्ड वाले की बात करूं 3 डिग्री देखने के लिए, तो सिंपल क्या होगा कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये 3 से इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो इस कार्बन की स्थिति कैसी है? 3 डिग्री। तो ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से हम डिग्रीज में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम इनका क्लासिफिकेशन एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो था इनका जनरल क्लासिफिकेशन। सेकंड आता है, इनका सेकंड आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। अभी हम sp3 वाले की बात कर रहे हैं, जो कार्बन एटम कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अब देखिए एलाइलिक क्या होता है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये होती है एलाइलिक पोजीशन। अगर ये चीज ना हो, है ना, अभी हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन क्या होती है? एलाइलिक पोजीशन होती है, जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये होती है एलाइलिक पोजीशन। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो ये OH जुड़ा है जिस कार्बन से, ठीक है, तो वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 डिग्री एलाइलिक। ठीक है, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। और ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसका देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट वाले में हम 2 डिग्री वाला देखेंगे। ये 1 डिग्री था। 2 डिग्री वाला देखेंगे। 2 डिग्री में देखिए OH ग्रुप जुड़ा है किससे? ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 कार्बन जुड़े हैं। कोई सा भी हो सकता है वो। ओके। ये जो कार्बन है इससे कितने कितने जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2। तो ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। ये हो जाएगा 2 डिग्री। इस कार्बन से OH जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? तो 2 जुड़े हैं, तो 2 डिग्री हो गया। ऐसी 3 डिग्री निकाल लीजिए। 3 डिग्री के लिए देखिए, 3 डिग्री के लिए ये हमारा OH ग्रुप हो गया, इससे कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? 3, मैक्सिमम 3 जुड़े होने चाहिए। ठीक है। ओके। देखिए, इस तरीके से ये कार्बन एटम कैसा है? 3 डिग्री। ओके। तो ये होते हैं इनके क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके। अब हम बात करते हैं नंबर 3, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए, बेंजाइल क्या होता है? देखिए, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ इस तरीके से, ठीक है, देखिए जब इस तरीके से ये पोजीशन होती है, ठीक है, और ये अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये होता है हमारा बेंजाइल। अगर मैं यहाँ से OH ग्रुप हम यहाँ से अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके। तो इस कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा है और इस कार्बन एटम से कितने कार्बन जुड़े हैं? ये पोजीशन जो होती है, ये वाली कॉर्नर्स वाली, ये सब कार्बन एटम की होती है। तो इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है। ठीक है। तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ठीक है। ये sp3 होता है हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। ओके। अब हम इसका 2 डिग्री का एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरीके से CH इधर OH जुड़ा है, अब इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ गया, ठीक है, और एक कार्बन जोड़ देंगे हम इधर। ठीक है। तो ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन हो गया कैसा? 2 डिग्री। ये हो गया
2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब 3 डिग्री का देखेंगे, 3 डिग्री का भी इस तरह। ओके, अब इस यहाँ पर कार्बन एटम, यहाँ OH, इधर CH3 कनेक्ट कर देते हैं और इधर भी CH3। अब देखिए ये कार्बन इससे OH और इसी कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है।